नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का जो काव्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 1 का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता इसमें से कौन सी है। ए ऑप्शन है हार जीत, बी ऑप्शन है उषा, सी ऑप्शन है कड़बक और डी ऑप्शन है पुत्र वियोग। तो आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कड़बक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कड़बक के कवि कौन है। आपको बताना है कि कड़बक जो कविता है उसके कवि कौन है। ए ऑप्शन है नाभादास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है सूरदास और डी ऑप्शन है जायसी। तो आपको बताना है कि कड़बक के कवि कौन है। तो कड़बक के कवि जायसी हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जायसी किस प्रकार के कवि हैं। आपको बताना है कि जैसी किस प्रकार के कवि हैं। ए ऑप्शन है लोक कवि, बी ऑप्शन है सूफी कवि, सी ऑप्शन है सिगरिक कवि और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जैसी किस प्रकार के कवि हैं। तो जैसी एक सूफी कवि हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी का जन्म किस स्थान का है। आपको बताना है कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ है। ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है अमेठी और डी ऑप्शन है बनारस। तो आपको बताना है कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो जैसी का जन्म स्थान भैया अमेठी में है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी की काव्य भाषा थी। आपको बताना है कि जैसी की काव्य भाषा थी। ए ऑप्शन है ब्रज, बी ऑप्शन है अवधी, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो आपको बताना है कि जैसी की काव्य भाषा थी। तो जैसी की अवधी काव्य भाषा थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद रख लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। आपको बताना है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। ए ऑप्शन है कबीरदास और बी ऑप्शन है सूरदास, सी ऑप्शन है जायसी, डी ऑप्शन है नभादास। तो आपको बताना है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो भैया प्रेम के पीर के कवि जायसी जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी की काव्य में कौन सा रस मिलता था। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, रा लिखा गया सिर्फ। तो आपको बताना है कि जैसी की काव्य में कौन सा रस मिलता था। ए ऑप्शन है श्रृंगार रस, बी ऑप्शन है वीर रस, सी ऑप्शन है प्रेम रस और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जैसी की काव्य में कौन सा रस मिलता था। तो जैसी की काव्य में भैया प्रेम रस मिलता था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पद्मावत किसकी रचना है। आपको बताना है जो पद्मावत है ये किसकी रचना है। ए ऑप्शन है नभादास की, बी ऑप्शन है सूरदास की, सी ऑप्शन है कबीरदास की, डी ऑप्शन है जायसी की। तो आपको बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत भैया जायसी की रचना है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कड़बक के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि कड़बक के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है नभादास, बी ऑप्शन है जायसी, सी ऑप्शन है कबीरदास, डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो आपको बताना है कि कड़बक के रचयिता कौन है। तो कड़बक के रचयिता जायसी जी हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कड़बक पाठ कहाँ से लिया गया है। आपको बताना है कि कड़बक पाठ कहाँ से लिया गया है। ए ऑप्शन है दिन में तारे से, बी ऑप्शन है आखिरी कलाम से, सी ऑप्शन है पद्मावत से और डी ऑप्शन है रामायण से। तो आपको बताना है कड़बक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो कड़बक पाठ भैया पद्मावत से लिया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जायसी की
काव्य किसकी भांति होती है? आपको बताना है कि जैसे कि काव्य किसकी भांति होती है। ए ऑप्शन है नदी की भांति, बी ऑप्शन है समुद्र की भांति, सी ऑप्शन है कुएं की भांति, डी ऑप्शन है सरोवर की भांति। तो आपको बताना है कि जैसे कि काव्य किसकी भांति होती है। तो जैसे कि काव्य समुद्र की भांति होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी हिंदी काव्य की किस धारा से जुड़े हुए हैं। आपको बताना है कि जैसी हिंदी काव्य की किस धारा से जुड़े हुए हैं। ए ऑप्शन है विश्वामित्र शाखा से, बी ऑप्शन है ज्ञान मार्गी शाखा से, सी ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा से और डी ऑप्शन है कृष्ण मार्गी शाखा से। तो आपको बताना है कि जैसी हिंदी काव्य की कौन सी धारा से जुड़े हुए हैं। तो भैया प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी क्या थे। आपको बताना है जो मलिक मोहम्मद जैसी थे ना वो क्या थे। ए ऑप्शन है राजा, बी ऑप्शन है पुजारी, सी ऑप्शन है पहलवान, डी ऑप्शन है फ़कीर। तो आपको बताना है कि जैसी क्या थे। तो जैसी एक फ़कीर थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी के पिता का नाम क्या था। आपको बताना है कि जैसी के पिता का क्या नाम था। ए ऑप्शन है शेख मनरेज, बी ऑप्शन है शेख ममरेज, सी ऑप्शन है शेख यकरेज, डी ऑप्शन है शेख यमरेज। तो आपको बताना है कि जैसी के पिता का क्या नाम था। तो जैसी के पिता का नाम शेख यमरेज था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी का जन्म किस राज्य में हुआ था। आपको बताना है कि जैसी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। तो भैया आप जानते हैं ना कि जैसी जी का जन्म अमेठी में हुआ था और अमेठी भैया पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1496 में, बी ऑप्शन है 1455 में, सी ऑप्शन है 1498 में और डी ऑप्शन है 1492 में। तो आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जैसी किस दोष से ग्रसित हैं। आपको बताना है कि जैसी किस दोष से ग्रसित हैं। ए ऑप्शन है क्षय रोग से, बी ऑप्शन है हृदय रोग से, सी ऑप्शन है नेत्र रोग से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जैसी किस रोग से ग्रसित है। तो जैसी भैया नेत्र रोग से ग्रसित है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आपको बताना है कि जैसी ने अपनी आँखों की उपमा किसके की है। तो ए ऑप्शन है कुमुन से, बी ऑप्शन है दर्पण से, सी ऑप्शन है कमल से, डी ऑप्शन है सरोवर से। तो आपको बताना है कि जैसी ने अपनी आँखों की उपमा किससे की है। तो भैया दर्पण से की है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सी कृति जैसी की नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कृति जैसी की नहीं है। तो ए ऑप्शन है आखिरी कलाम, बी ऑप्शन है पद्मावत, सी ऑप्शन है कड़बक, डी ऑप्शन है बातचीत। तो आपको बताना है कौन सी कृति जैसी की नहीं है। तो जो हमारा बातचीत है ना ये जैसे जी की नहीं है, बाकी है आखिरी कलाम, पद्मावत, कड़बक सब जैसे जी की है। इसी के साथ इस चैप्टर का सारा VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब